प्रणाम बेटा। तो अब हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो देखिए हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग। बेटा अपने आप को अनम्यूट रखो सारे, ठीक है। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्शन ये है बेटा 2 मोल ऑफ NO गैस प्लस Br2 गैस, इससे बन रहा है 2 मोल ऑफ NOBr गैस। तुम्हें एक डाटा यहाँ पे गिवन दिया है, एक्सपेरिमेंट 1, 2 एंड 3। कंसंट्रेशन आपको गिवन दी गई है NO की 0.10, 0.20, 0.20। साथ में कंसंट्रेशन तुम्हें गिवन दी गई है Br2 की 0.10, 0.10, 0.30। साथ में आपको इनिशियल रेट गिवन दिया गया है, रेट गिवन है मोल पर लीटर पर मिनट में, ठीक है। तो पहले का रेट है 1.3 इंटू 10 की पावर -6, सेकंड का रेट है 5.2 इंटू 10 की पावर -6 और थर्ड का रेट है 1.56 इंटू 10 की पावर -5। ये इन तीनों का रेट है। अब तुम्हें डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर with respect to NO and Br2। सेकेंड पार्ट आपको बताना है रेट ला और थर्ड आपको बताना है रेट कांस्टेंट। ये तीन पार्ट आपको इस क्वेश्चन में सोल्व करने हैं। ऑर्डर बताना है NO और Br2 के रिस्पेक्ट में, रेट ला बताना है और रेट कांस्टेंट बताना है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। जो पहली एप्लीकेशन हमारी थी इनिशियल रेट मेथड, उसके बेस पे ये न्यूमेरिकल है। तो कैसे ये क्वेश्चन होगा, मैं कई बार कहती हूँ हम किसी रिएक्शन का रेट खुद नहीं बता सकते। NO के हमें यहाँ 2 मोल दिख रहे हैं, बट जरूरी नहीं है NO के 2 मोल ने पार्टिसिपेट किया हो, 2 से कम भी हो सकते, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सेम कहानी Br2 में है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए बेटा एक क्वेश्चन में समझाती हूँ, पूरा ध्यान से समझना, फिर कोई डाउट हो तो बाद में पूछना मुझसे। हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, तो रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में एक तो है NO और एक क्या है Br2। ये दो ही रिएक्टेंट है, एक तो NO है और एक Br2। अब मैं कई बार कहती हूँ जितने मोल दिख रहे हैं ना, जरूरी नहीं है इतने ही पार्टिसिपेट हो। मैं कई बार बताती हूँ रेट या तो एग्जाम में गिवन आएगा या उसका डेटा गिवन आएगा, उसके डेटा की हेल्प से हम उसका रेट निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, ये मान लिया कि भाई NO की पावर में अल्फा है और Br2 की पावर में बीटा है। ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये आपका ओवरऑल ऑर्डर N के इक्वल होगा। N यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ हम रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2, मतलब कि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को पूरा निकालना है, ये हमारा एम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 3 डाटा आपको दिए गए हैं। फर्स्ट केस में क्या है बेटा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है रेट इक्वल टू K। बताओ पहले में K की वैल्यू क्या है, 1.3 इंटू 10 की पावर -6। NO की कंसेंट्रेशन क्या है 0.10 पावर में अल्फा, और फर्स्ट केस में Br2 की कंसेंट्रेशन भी क्या है 0.10 पावर में बीटा। इक्वेशन 1 बन गई। अब इक्वेशन 2 करो, रेट इक्वल टू सेकंड में क्या है 5.2 इंटू 10 की पावर -6, यही रेट है। अच्छा अब उसके बाद अल्फा NO की कंसेंट्रेशन क्या है 0.20 पावर में अल्फा, और इसकी क्या है 0.10 पावर में कर दिया बीटा। ये इक्वेशन 2 होगी।
और अब थर्ड का रेट लिखो, तो रेट इक्वल टू थर्ड में के की वैल्यू क्या है 1.56 इंटू 10 की पावर -5, 0.20 अल्फा, और बीटा में क्या होगा 0.30 Br2 की कंसंट्रेशन है, पावर में है बीटा। ये इक्वेशन होगी 3। तो यहाँ हमने 3 इक्वेशन बना ली, 1, 2 एंड 3। बताओ बेटा यहाँ तक का आपको समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड, बताओ भी जल्दी से बोलो बेटा। यस मैम। बाकी बच्चे? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, मैंने नो 3 मैम। 1, 2 एंड 3, आप इन्हें आपस में ना डिवाइड करवाओ, या तो 1 को 2 से या 2 को 3 से, ऐसे डिवाइड करो, एक कट जाए एक बच जाए, सिंपली सा। देखो अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करती हूँ तो ये 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ मैं, डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 को बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। देखो बेटा इक्वेशन 3 क्या थी, रेट इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 1.56 इंटू 10 की पावर -5, 1.56 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू ये के की वैल्यू थी। बच्चों एनओ की कंसंट्रेशन बोलो थर्ड में क्या थी 0.20, पावर में अल्फा है, और Br2 की कंसंट्रेशन क्या थी 0.30, इसकी पावर में बीटा। हो गया। अब इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन 2 में क्या वैल्यू है, देखो रेट की 5.2 इंटू 10 की पावर -6, तो करिए बेटा डिवाइड बाय 5.2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय, देखो अल्फा किसकी पावर में था 0.20 और Br2 क्या था 0.10, तो यहाँ तो 0.20 आ गया पावर में अल्फा, यहाँ 0.10 आ गया पावर में बीटा। अब बच्चों देखो जो कटे उसे काट दो, 0.20 पावर में अल्फा, अल्फा ये कट गया, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ भी हो गया। 30/10 है मतलब ये 3 आ गया, और 3 की पावर में क्या है बीटा। अब मुझे बताओ ये क्या आएगा 52 4 जा या 52 2 जा, किसी पे कट रहा है ये, हाँ 3 पे जाएगा बच्चों। देखो 52 3 जा 156, तो बताओ बेटा इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा, विवेक बोल, विवेक बोल बेटा 1.56 इंटू दिस डिवाइड बाय 5.2 क्या बचेगा, विपिन तू बोल बेटा। विपिन विपिन बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या आपके पास? निशांत क्या तो बता बेटा। निशांत नहीं भाई, मयंक बताएगा, मयंक बेटा बोल। मयंक आवाज नहीं जा रही क्या भाई? हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है, प्लीज रेज योर हैंड। आप देख सकते हो 3 की पावर में बीटा है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर ये दो कि मैं 3 की पावर में क्या पुट करूं कि मेरा आंसर 3 आए। मैं बीटा की जगह पावर में क्या पुट करूं कि मेरा आंसर 3 आए, प्लीज बताओ बेटा। 1
1। मैं क्या पुट करूं? 1। अगर मैं 3 की पावर में 1 पुट करूंगी तो आंसर भी क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो इट मीन्स बीटा क्या आया? 1 आया। तो वैल्यू ऑफ बीटा तो निकल गई। अब ऐसे ही अल्फा की वैल्यू निकालो। तो वापिस आ जाओ यहाँ पे। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर लें। तो चलो करते हैं। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। चाहे उल्टा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा। 2 को 1 से कर लो, 1 को 2 से कर लो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में रेट आपको पता है, पीछे लिख रखा था, वही है। 5.2 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू 0.20 पावर में हो गया अल्फा और 0.10 पावर में हो गया बीटा। अब डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देख लो क्या वैल्यू है रेट की। 1.3 इंटू 10 की पावर -6। तो 1.3 इंटू 10 की पावर -6 ये है 0.10 पावर में अल्फा, 0.10 ये पावर में बीटा। ये तो कैंसिल हो ही गया, ये सीधा सा कट ही रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 13 4 जा 52। और बच्चों ये क्या आएगा? पॉइंट से पॉइंट तो यहाँ भी कट रहा है, 10 2 जा 20। तो 4 इक्वल टू आएगा 2 की पावर में अल्फा। तो बेटा बताओ आप लोग मुझे, अल्फा की जगह में क्या वैल्यू पुट करूं 2 की पावर में कि 4 आंसर आए? बोलो भाई, मैं अल्फा की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूं कि 4 आंसर आए? बोलो। 2। भाई सीधे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो बच्चों बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आई? 2 आई। तो तुम्हें दोनों की वैल्यू निकालनी आई डेटा की हेल्प से, अल्फा और बीटा की। कर लोगे? बोलो। तो अब तुम वापिस आ जाओ पिछले पेज पे। पिछले पेज का पहला क्वेश्चन, ऑर्डर बताओ विद रिस्पेक्ट टू NO एंड BR2। तो NO का ऑर्डर क्या आया? बोलो भाई। फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रहे हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। अल्फा की वैल्यू क्या आई? 2। और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू BR2 क्या आया? 1। और ओवरऑल ऑर्डर n किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा के। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आया? 2 + 1 3 हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट था, इसका रेट ला लिखो। यही था ना? रेट ला कैसे लिखा जाता है? देखो, रेट इक्वल टू के NO की पावर में अल्फा था। अब मैं अल्फा की जगह क्या पुट करूंगी? 2, क्योंकि 2 वैल्यू आई। साथ में BR2 की पावर में बीटा था। अब यहाँ बीटा की जगह क्या आएगा? 1। तो सेकंड पार्ट ये हो गया, रेट इक्वल टू के NO की पावर में 2 और BR2 की पावर में 1। ये इसका रेट ला एक्सप्रेशन हो गया। हाँ भी समझ में आया आपको ये दोनों पार्ट? बोलिए प्लीज, रेज योर हैंड समझ में आया तो। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ओके ठीक है बेटा, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट और करते हैं। थर्ड पार्ट पहले पेज वापस यहीं करवाती हूँ। देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है बच्चों रेट कांस्टेंट निकालो। 3 डाटा है ना, 3 डाटा में से किसी की हेल्प से निकाल लो। भाई पूरा तो ये होता है ना, रेट इक्वल टू ये वैल्यू थी रेट की इक्वल टू दिस। मान लो मैं ये निकाल रही हूँ के रेट कांस्टेंट। तो बेटा कैसे होगा? बोलो। 3 डाटा में से किसी की हेल्प से कर लो। कर लोगे? यहां कर देती हूँ। जैसे मान लो रेट मैं फर्स्ट डाटा से ले रही हूँ। फर्स्ट डाटा में रेट क्या है? 1.3 इंटू 10 की पावर -6 ये रेट है। रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO फर्स्ट डाटा में कितनी है? 0.10। अब अल्फा की जगह पावर में 2 आएगा, निकाल चुके। अब BR2 की कंसंट्रेशन भी क्या है? 0.10। इस बार पावर में क्या आएगा? बीटा की जगह 1। तो यहां से के निकल जाएगा। और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी डाटा से करो, के की वैल्यू आपकी सेम ही होगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी डाटा से कर ले। तो बताओ बेटा आपको इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आए? इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क्स में। ऑर्डर निकालना, रेट ला निकालना, रेट पूछते हैं पूरा। तो आप मुझे फटाफट से बता दो, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में आपको? तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। हाँ भाई हो गया ये? से यस और नो?
Yes, ma'am. ओके, रेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट बेटा आपका नहीं हुआ क्या? रिस्पॉन्स दिया करो। विपिन डेली क्लास लिया कर बेटा, आज तो फर्स्ट लेक्चर ना तो निकल क्लास ली। प्लीज रेज योर हैंड, जिन बच्चों का हो गया रेज योर हैंड फटाफट से बेटा। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग डाटा फॉर द रिएक्शन। जिसको समझ में आ गया है ना, सेकंड क्वेश्चन को खुद करने की ट्राई करें। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड for the reaction, for the reaction ये है आपकी 2 mole of NO2 गैस प्लस F2 गैस, इससे बन गया 2 mole of NO2F गैस। ये डाटा है, ये आपकी रिएक्शन है और डाटा आपको यहां मैं लिख रही हूं जो भी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड 3। कंसंट्रेशन आपको गिवन है NO2 की 0.2, 0.4, 0.8। concentration of F2 is 0.05, 0.05, 0.10 एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको गिवन है। रेट है मोल पर लीटर पर मिनट में। फर्स्ट रिएक्शन का रेट है 6 × 10 की पावर -3। सेकंड का आपका रेट है 1.2 × 10 रेज टू पावर -3, -2 है बेटा, सॉरी यहाँ पे -2 है। एंड थर्ड वन इज 4.8 × 10 की पावर -2। डिटरमाइन तुम्हें क्या क्या करना है इस डेटा की हेल्प से। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट है सेम ही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड पार्ट इज रेट लॉ and third part is rate constant। सेम क्वेश्चन है बेटा, करें तो आप सबको पता है हम 3 इक्वेशन यहां बना लेंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा 0.05, 0.05 कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन देखो, देखिएगा ध्यान से। सीधा करते हैं बिना इक्वेशन बनाए इस बार। तो मैंने कर लिया डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में रेट क्या है बोलो, 6.0 × 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 1.2 × 10 की पावर -2 इक्वल टू, पहले में NO2 की कंसंट्रेशन है 0.20, सेकंड में है 0.40, मैंने पावर में कर लिया अल्फा, इसमें 0.05, 0.05 और इसकी पावर में क्या कर लिया बीटा। तो ये तो कैंसिल आपका हो ही गया। ये आपका 2/4 मतलब 1/2 बच गया पावर में अल्फा इक्वल टू, बच्चों ये बोलो क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा। बोलो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बोलिए। पॉइंट बराबर करूंगी तो सेम 1/2 ही आएगा ना। तो अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मैं अल्फा की जगह पावर में क्या पुट करूं कि 1/2 आंसर आए। 1/2 की पावर में क्या पुट करूं कि 1/2 ही आंसर आए। प्लीज गिव आंसर बेटा। जल्दी बोले। 1, वेरी गुड। इट मीन्स अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। समझ गए। चलो अब यहाँ वैल्यू निकालो बीटा की। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी बोलो, इसको किससे डिवाइड करूं। इस बार पूरा सोल तो हो नहीं रहा भी ना, तो 1 को 2 से करने पे होगा ना 2 को 3 से करने पे, कटेगा नहीं कुछ भी। तो कोई बात नहीं,
हम लोग वाली फॉर्म से सोल्व कर लेंगे। चलो बच्चों बताओ किसको किससे करोगे? अल्फा तो निकल गया, बीटा निकालना है अब। सेकंड और थर्ड को कर लें। देखिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 फटाफट से देखो, 1.2 इंटू 10 की पावर -2। बेटा बोलना इसमें अल्फा की क्या था कंसंट्रेशन NO2 की, जल्दी बोलो। या थोड़ी सी हेल्प तो कर दिया करो। और ये है 4. 0.40। अच्छा 0.40। और थर्ड इक्वेशन में क्या है NO2 की वैल्यू? 0.80। ठीक है बेटा, फटाफट से F2 की बताओ पहले में 0.05। और दूसरे में बेटा 0.10। ठीक है भाई, ये है, सबको समझ में आ गया। अब इसमें इस बार कट नहीं रहा, देखो तुम किसी को किसी से डिवाइड कर लो, अल्फा कहीं भी कटेगा नहीं, क्योंकि अल्फा की तीनों NO2 की तीनों वैल्यू अलग अलग है। एक 0.2 है, एक 0.4 है, एक 0.8 है। पहले क्वेश्चन में कट रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो कोई नहीं, हम लॉग फॉर्म से सोल्व कर लेंगे। चलो करते हैं अब इसको हम। तो बताओ बच्चों ये क्या बचेगा? 1/4 इक्वल टू, अब बताओ हम पीछे क्या निकाल के आ चुके हैं, अल्फा या बीटा? ये 1/2 बच गया अल्फा, ये 1/2 बच गया बीटा। बच्चों बोलो पीछे हमने क्या निकाला था, अल्फा या बीटा? अल्फा निकाला था। अल्फा की वैल्यू क्या थी? बोलो भाई। 1 थी। तो अब इसको सोल्व कैसे करें? वन बाई टू की पावर 1 ही हो गया, और ये आपका बच गया 1/2 की पावर में बीटा। ठीक है, तो अब आप इसे सोल्व करें, कैसे करेंगे? शाबाश। वन बीटा 1 आएगा। बीटा 1 आएगा? आर यू श्योर बीटा 1 आएगा? 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही बच जाएगा। मैम 2 आ जाएगा ऑर्डर। हाँ ठीक है बेटा, सही कह रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। बीटा भी आपका यही आएगा 1। तो अब बस कर दो इसको, फर्स्ट पार्ट क्या हुआ तो इसका, तो रेट इक्वल टू के, NO2 की पावर में भी क्या आया 1, और F2 की पावर में भी क्या आया 1। ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर तो निकल ही गया, थर्ड पार्ट आप लोग खुद कर देना, के निकाल देना। ठीक है, आप इसे खुद कर लेना सोल्व। कि आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया निकालना, सेम वैसे ही निकलेगा, कुछ नया नहीं है, तो आप खुद करना। एक क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में करके दिया था, वो आप लोग खुद कर लेना, है ना सबके पास? वो पेज नंबर 36 और 37 पे है, वो कर लोगे? बाकी प्रदीप की बुक से इनकी प्रैक्टिस करना। मैं क्वेश्चन का डेटा बोल देती हूँ, आप लोग खुद उसको सोल्व करेंगे। पेज नंबर 36 37 पे है भी। ये रिएक्शन है 2 मोल्स ऑफ A प्लस बी, इससे बन रहा है C प्लस डी। ठीक है, आपको रेट ला बताना है इसमें, रेट ला आपको बताना है, ऑर्डर बताना है। तुम्हें दे क्या रखे हैं, 4 डाटा यहाँ पे गिवन है इस बार। एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, कंसंट्रेशन एक ही गिवन है 0.1 0.3 0.3 0.4, और कंसंट्रेशन बी की भी गिवन है 0.1 0.2 0.4 0.1, और तुम्हें रेट भी गिवन है 6 × 10⁻³
7.2 into 10 की पावर -2, 2.88 into 10 की पावर -1, 2.4 into 10 की पावर -2। तो आपको ये बताना है, ए में जरूरी थोड़ी ना 2 ही आएगा आंसर, कुछ और भी आ सकते हैं। तो ए के कितने मोल यूज होंगे, पी के कितने, वही सेम अल्फा बीटा आपको निकालना है, तो आप खुद करना, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन पूरी हुई इनिशियल रेट मेथड से, कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन निकालते हैं और रेट कांस्टेंट निकालते हैं। बताओ बेटा, कर लोगे? बोलिए। यस मैम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। बेटा ग्राफ के बेस से बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। तुमने देखा होगा जो पेपर आपका एमसीक्यू था 5-7 दिन पहले, उसमें भी ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन थे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, predict the order of reaction in given plot। ठीक है, फर्स्ट प्लॉट ये है बेटा, ये कंसंट्रेशन है आर नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ है टी हाफ, और ग्राफ कुछ ऐसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सेकंड आपका बेटा ये है, ग्राफ प्लॉट हमने किया कंसंट्रेशन आर नोट वर्सेस टी हाफ, हाफ लाइफ ही है, बट इस बार स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, स्लोप आ रहा है पॉजिटिव। तो आपको ये दोनों ग्राफ देख के ये बताना है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के ग्राफ है, जीरो ऑर्डर के ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है, कैसे ग्राफ। तो बच्चों कैसे करोगे इनको बता, तो आपको याद होना चाहिए बेटा दोनों डाटा। देखिए मैंने कल परसों आपको करवाया था, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है टी हाफ, टी हाफ किसके इक्वल होता है बोलो? फर्स्ट ऑर्डर का है, आर नोट बाई 2 के। और फर्स्ट ऑर्डर में बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? 0.693 अपॉन की। बोलो बच्चों यही था, बताओ। तो पहला जो ग्राफ है वो हाफ लाइफ है और आर नोट के बीच में है, और हाफ लाइफ तुम्हारी कांस्टेंट ही चल रही है। हम देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बट हाफ लाइफ कांस्टेंट ही चल रही है। तो बताओ टी हाफ कांस्टेंट किस केस में होता है बेटा, बोलो आंसर। फर्स्ट ऑर्डर के केस में ना, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट होता है, टी हाफ होता है कांस्टेंट 0.693 डिवाइड बाई के। तो सीधी सी बात है, जो फर्स्ट ग्राफ हो किसका है? फर्स्ट ऑर्डर का है। बस तुम्हें इतना ही लिखना है एग्जाम में। अब सेकंड में बताओ कैसा ग्राफ है, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है ये? इट इज रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। बच्चों कैसे? ये देखो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है जीरो ऑर्डर में? ये जीरो ऑर्डर की है, चाहे आप इसे प्रूफ कर लो। जीरो ऑर्डर में टी हाफ इक्वल टू होता है आर नोट बाई 2 के। तो यहाँ वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है? टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 के कर लू, इंटू में कर लिया आर नोट। तो वाई एक्सिस पे टी हाफ है, आर नोट एक्स एक्सिस पे है, तो ये आपका क्या बचा? स्लोप बचा एम। स्ट्रेट लाइन है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स, हो गया प्रूफ। तो एम की स्लोप की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव वैल्यू आई 1/2 के। तो सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव स्लोप आपका आ रहा है, इट मीन से कैसे ऑर्डर की रिएक्शन हुई? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हुई। तो ऐसे आपको ग्राफ को देख के पहचानना होता है कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। इट बिलोंग्स टू जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको करना है। तो ये मेथड आपको समझ में आया? तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी पूरी हुई इनिशियल रेट मेथड की। इसके बाद आपकी जो सेकंड एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। गैसियस फेज रिएक्शन के लिए है बेटा, तो उस टॉपिक को हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।